प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा है सेमीकंडक्टर के प्रकार। हमने सेमीकंडक्टर के क्या होता है कल हमने बैंड थ्योरी के बारे में देख लिया था। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के प्रकार की। अर्थात सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक को हम इंट्रिंसिक, बाहरी को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक। तो दो प्रकार के हैं। और सेमीकंडक्टर के बारे में हमें पता चल गया कि कंडीशंस यदि लगा देते हैं तो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और यदि दाब बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ती है। तो पहले के बारे में बात करेंगे अब इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों से भरा संयोजकता बैंड तथा इलेक्ट्रॉनों से रिक्त चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात होगी, एनर्जी गैप इनमें बहुत कम है। किसके बीच में? वैलेंसी बैंड और चालकता बैंड के बीच में। तो सामान्य कंडीशन अर्थात थोड़े से तापक्रम पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। मैंने डायग्राम के अंदर कंडक्शन नीचे लिख दिया था, कंडक्शन नीचे नहीं है, ध्यान रखिए कंडक्शन ऊपर ही है। वो मिसप्रिंट हो गया। कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि बाह्यतम कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी बैंड संयोजकता कोष में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो संयोजकता बैंड में उनके द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान में धनावेश छिद्र बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाता है संयोजकता कोष से चालकता बैंड में, तो चालकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन उसकी जगह संयोजकता बैंड में उसके द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान में धनावेश छिद्र बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों ही संयुक्त रूप से चालकता में योगदान देते हैं। इस प्रकार चालकता बैंड के इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड के छिद्रों के कारण उत्पन्न हुई चालकता को आंतरिक चालकता कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता, यह है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनकी चालकता आंतरिक अर्धचालक की आंतरिक चालकता होती है। दूसरे बारे में बात करेंगे तो हम करेंगे बाह्य चालकता। जब किसी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती है। तो इस प्रकार से बढ़ने वाली चालकता अर्धचालकों की बाह्य चालकता कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की एक क्रिया जिसमें अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है डोपिंग कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो एन प्रकार की एन टाइप कंडक्टिविटी, जब किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन रिच तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है उस तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो बनने वाले अर्धचालक में ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बात बताई थी, सबसे पहले इंट्रिंसिक की बात कर लूँ मैं। इंट्रिंसिक की ये बात करूँ तो ये लीजिए, ये है वैलेंसी कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड है, ये एनर्जी गैप है, और ये है वैलेंसी बैंड। ये बीच का एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां से यहां गए, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां से छोड़ दिया, और ये छिद्र छोड़ते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस प्रकार की जो अर्धचालकता है उस अर्धचालक को सामान्य ताप पर है, मतलब कॉमन टेम्परेचर सामान्य ताप पर है। और कौन कौन सी है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ऐसे ही अर्धचालक होते हैं। दूसरी जो है वो एक्सटीरियर, इसका मतलब इसमें बाहर से हम कुछ मिलाते हैं, एक्सटीरियर साइड से कुछ मिलाते हैं। एक्सटीरियर साइड से मिलाएंगे इसका मतलब कुछ इंप्योरिटीज मिलाएंगे, और वो इंप्योरिटीज दो प्रकार से मिलाई जा सकती है। एक तो इलेक्ट्रॉन रिच से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो एन प्रकार की चालकता, एन और एक पी, ये दो प्रकार की चालकता है। तो एन प्रकार की चालकता के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि तत्व की अशुद्धि में रह जाती है तो बनने वाले ऋणावेश की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के चालक कहते हैं। तथा इसकी चालकता को एन प्रकार की चालकता कहते हैं। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे 4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में आर्सेनिक या एंटीमनी जैसे 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। ये देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम,
ये चार संयुक्ति वाले हैं। कौन सा? जैसे वो था ना, काशी गए शंकर प्रभु, तो ये कार्बन चार, ये चार, ये चार, तो ये दोनों कौन से संयोजकती है? 4 वैलेंसी। इसके अंदर 5 संयोजकता वालों के तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए। कौन सा है 5वां? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीजीय, ये वाले अशुद्धि इसमें मिला दी जाए। जैसे एंटीमनी और आर्सेनिक, ये कैसे हैं? ये 5 वैलेंसी है, 4 में 5 इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इनमें यदि एन की अशुद्धि मिला दी जाए तो इस प्रकार की जो अशुद्धि है वो एन टाइप की होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसे विभिन्न प्रकार से समझाया जा सकता है। जब जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्रिस्टल का कोई जर्मेनियम परमाणु आर्सेनिक परमाणु से विस्थापित हो जाता है, हट जाता है। हम जानते हैं जर्मेनियम परमाणु के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्सेनिक परमाणु के पास 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः आर्सेनिक परमाणु के केवल 1-4 इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में भाग लेकर के संयोजकता बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, क्योंकि 5 वाला गया इसलिए, जो चालकता बैंड के एकदम नीचे अर्थात डोनर बैंड में बनाते हैं। परम शून्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक परमाणु पर ही रहते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड से उत्तेजित होकर के विद्युत धारा का चालन करते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि में आर्सेनिक परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं तथा इसकी अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। तीन प्रकार की चालकता। जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यून, पहले इलेक्ट्रॉन रिच था, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून, 3 प्रकार की उस तत्व की यदि अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाले चालक में धनावेश क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र के कारण उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के अचालक को पी प्रकार के अचालक कहते हैं, तथा इसके चालकता को पी प्रकार के अचालकता कहते हैं। जब जर्मेनियम में से 4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में गैलियम या इंडियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। इसमें जर्मेनियम जैसे 4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन में गैलियम या इंडियम की, मतलब इसे पहले वाले की है ना, बोले शिव जी नहीं, बैंगन गाजर आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो उसमें 3 हो गए इधर वाले में, इससे इधर वाले में। कार्बन नाइट्रोजन में लिखा हुआ है, इससे पहले यदि बात करेंगे तो बोरोन आता है, बोरोन के नीचे बैंगन आलू एल्यूमिनियम आता है, गाजर गैलियम आता है, और इन मतलब इंडियम। तो गैलियम और इंडियम की अशुद्धि मिलाई जाती है, क्योंकि इसमें 3 और उसमें 4 है। तो जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। इसे निम्न प्रकार से समझाया जाता है। जर्मेनियम में गैलियम की अशुद्धि मिलाते हैं तो गैलियम के संयोजकता कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः 4 परमाणुओं में से चतुष्फलक के आकार में जुड़ने के लिए एक संयोजकता बैंड से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिससे संयोजकता बैंड में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है। जब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में भरता है तो इलेक्ट्रॉन पर एक छिद्र बन जाएगा और कम क्रिस्टलन तक चला जाता है। इस प्रकार संयोजकता बैंड के बिल्कुल ऊपर अशुद्धि का मान अन्य ऊर्जा बैंड बन जाता है, जिसे ग्राही बैंड कहते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन संयोजक में कुछ रहते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर इनमें संयोजकता कोण से 1 इलेक्ट्रॉन ग्राही बैंड में चला जाता है, जिससे संयोजकता बैंड में एक छिद्र बन जाता है। इस प्रकार धारावी छिद्र के होने का चालकता बढ़ती होती है। इसलिए इस प्रकार की चालकता को पी प्रकार की चालकता कहते हैं। तो ये बात तो थी हमारी चालकता से रिलेटेड। पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ भेजने के बाद आप लोग नोट्स भी बना लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लैटिस एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं चालक ऊर्जा। एक बार देख लेते हैं चालक ऊर्जा को थोड़ा सा।
इसको जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक के बनने में कितनी ऊर्जा यूज हुई, कितनी ऊर्जा निकली, उसकी यदि हम नॉलेज रखेंगे इस टॉपिक के अनुसार, जालक ऊर्जा के अनुसार, तो जालक ऊर्जा किस प्रकार से क्रिस्टल बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता। आयनिक यौगिकों के निर्माण में माना जाता है कि धातु और अधातु परमाणु पहले गैसीय अवस्था में आकर के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान धनायन ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये गैसीय आयन कंडेंस होकर के ठोस विश्व बनाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। कैसे बनाते हैं आयनिक यौगिक, जैसे M, ये कोई पॉजिटिव आयन है और इसके पास में X आया N मोल का, ये कोई नेगेटिव है, सॉलिड है, और ये कितना है 1 मोल है दोनों। इससे क्या मिला, इसमें प्लस U, जालक ऊर्जा इसमें जोड़ी तो क्या हुआ Mn प्लस, ये हो गया गैस, और प्लस में NH माइनस, ये भी गैस। यू यहाँ पे जालक ऊर्जा है। किसी अन्य क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो एक मोल ठोस लवण से पृथक होकर के गैसीय आयनों को तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। जालक ऊर्जा को निम्न परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे इसको वापस अपन आगे लें तो वापस ये बन जाएगा Mn प्लस प्लस एक्स एन माइनस प्लस यू। गैसीय आयनों में से एक मोल ठोस क्रिस्टल अणु के निर्माण में प्राप्त हुई ऊर्जा क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहलाती है। इसको ज्ञात करने के लिए कोई सीधी विधि नहीं है। ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक सैद्धांतिक विधि, एक प्रायोगिक विधि। सैद्धांतिक विधि की बात करेंगे, थ्योरेटिकल मेथड की। सैद्धांतिक रूप से आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा की गणना सर्वप्रथम बोर्न तथा लैंडे ने की थी। किसने? बोर्न एंड लैंडे ने की थी, जिसे बोर्न तथा लैंडे या बोर्न इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बोर्न इक्वेशन या बोर्न एंड लैंडे इक्वेशन। बोर्न और लैंडे क्रिस्टल में सभी आयनों के मध्य पारस्परिक क्रिया पर विचार कर कुल आकर्षण ऊर्जा वी आकर्षण व प्रतिकर्षण ऊर्जा भी प्रतिकर्षण की गणना है। इन दोनों ऊर्जाओं का योग जालक ऊर्जा को मान को प्रदर्शित करता है। इन दोनों ने क्या कहा, जैसे यू है जालक ऊर्जा किस किस के बराबर होती है? बराबर वी अट्रैक्शन प्लस वी रिपल्शन। तो वी अट्रैक्शन प्लस वी रिपल्शन इन दोनों के योग के बराबर क्या होती है? जालक ऊर्जा किसी भी आयन की। समीकरण नंबर 1, दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आयनों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के विलोमानुपाती होता है। यह पहले जानते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वी अट्रैक्शन, ये वाला वी अट्रैक्शन इज इक्वल टू एन ई अट्रैक्शन is equals to n a z square a square upon r। समीकरण नंबर 2। हम यहाँ कहते हैं एक मोल क्रिस्टल में एन आयन होते हैं। इन 1 मोल क्रिस्टल हैव एन आयन। एक मोल क्रिस्टल में एन आयन, ये आयन है। तो ए क्या है? ये वाला ए है मॉडुलस कांस्टेंट। मॉडुलस कांस्टेंट एन क्या है? अवोगाद्रो नंबर, ये वाला, ये अवोगाद्रो है और ये वो वाला है ये 1 मोल अवोगाद्रो
और ई है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और जेड स्क्वायर है धनायन व ऋणायन पर आवेश। धनायन ऋणायन पर आवेश। और आर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतराणु दूरी। ये तो इसका हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया। ए का मान क्रिस्टल की संरचना पर निर्भर करता है। बोर तथा लैंडे के अनुसार किसी क्रिस्टल में कुल प्रतिकर्षण बल आयनों के मध्य की दूरी आर की n घात के विलोमानुपाती होता है। तो V अट्रैक्शन इज इक्वल टू B अपॉन R की पावर है। यह समीकरण नंबर 3। यहाँ B एक स्थिरांक है जो प्रतिकर्षी बलों की सामर्थ्य का माप है तथा भिन्न आयनों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। n बोर्न घातांक है जिसका निर्धारण अधिकांश क्रिस्टल की कॉम्प्रेसिबिलिटी के द्वारा किया जाता है। n का मान आयनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। समीकरण ए में V आकर्षण और V रिपल्सन का मान रखने हैं। समीकरण ए कौन सी? ये है। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का मान रख दो। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का मान इसमें रख देंगे। ये भी रिपल्शन है, अट्रैक्शन नहीं। आकर्षण ऊपर आ गया, ये रिपल्शन है। तो रिपल्शन का मान 3 से और आकर्षण का मान 2 से, एक में रख दो तो क्या आ जाएगा? U बराबर माइनस ये माइनस है, माइनस Na जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर। ये आ गया समीकरण नंबर 4। जब विपरीत आवेशों के मध्य की दूरी r समय अवस्था r0 के बराबर होती है अतः समीकरण 4 से निम्न मान प्राप्त होती है। U इज इक्वल टू माइनस Na जेड स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन r0 1 माइनस 1 अपॉन n। समीकरण नंबर